दिल्ली बहुत जल्द आर्टिफिशियल बारिश देखेगी शायद, और राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी करने के साथ साथ तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। क्या है और कैसे होगी आर्टिफिशियल बारिश, बताने के लिए हमारे साथ हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी मिस्टर जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा नमस्कार। और सबसे पहले तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में हमारे दर्शकों को समझा सकें कि आर्टिफिशियल रेन क्या है। धन्यवाद मनीषा। जैसा कि नाम है आर्टिफिशियल रेन, मतलब कृत्रिम रूप से वर्षा होगी। और दूसरा नाम जो इसका हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेन का, हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। मतलब क्लाउड्स पहले से हैं आसमान में और उसको हमने सीड करना है। सीड करना है मतलब उसको, उसके अंदर जो पानी है क्लाउड में, हम उनको ग्राउंड पे लाना है इकट्ठे तौर पे, ताकि उससे कुछ कुछ ग्राउंड पे या जो भी अलग अलग एरिया है उसमें एक सब्सटेंशियल, जिसमें काफी मात्रा में वर्षा के रूप में पानी धरती पे आ सके, आर्टिफिशियल रेन के लिए। लेकिन जितना ये इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट लगता है उतना कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं। बहुत ही, जैसे हिंदी में मैं कहूँ तो एक जटिल क्रिया है और एक जैसे पेचीदा मामला जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, वो है। इतना आसान नहीं होता है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, क्लाउड सीडिंग का मतलब है, सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि क्लाउड्स होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई से भी क्लाउड होने चाहिए, उसकी भी एक विशेष प्रकार की एक डीप लेयर होनी चाहिए। फर्क सिर्फ ये है कि जब क्लाउड्स होते हैं, अगर उन क्लाउड्स में जो वेपर्स हैं या पानी के जो पार्टिकल्स वगैरह, वेपर्स जो है, अगर वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो अपने आप ही बारिश हो जाती है। स्थिति जब ऐसी हो, क्लाउड्स तो हैं, उस क्लाउड्स तभी बनेंगे जब उसके अंदर वाटर वेपर है। इसके अंदर वाटर वेपर भी है, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा है और अपने छोटे साइज के कारण वो हवा में ही तैरते रहते हैं और उनमें इतना वेट नहीं है कि वो नीचे आ सके। जी, आर्टिफिशियल रेन का मतलब है उस प्रोसेस को हमने थोड़ा तेज करना है ताकि उससे वर्षा हो। जी मिस्टर शर्मा, इसके कॉस्ट ऑफ इसका पूरा का पूरा कॉस्टिंग क्या है इसकी, और क्या ये वायबल है जो ये करने निकला है? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा वायबिलिटी की बात है। हालांकि मैं एक दो बार पहले भी मेरे से जब पूछा था, उस वक्त भी कंडीशंस लगभग इसी तरह की थी, तो मैंने तब भी कहा था कि संभव शायद नहीं हो पाएगा। तो ऐसा लगता है उन लोगों को कि हम एक नकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियलिटी रहेगी। जो अभी आपने जैसे बोला कि इन डेट्स को अनाउंस किया है 28, 29 और 30 अक्टूबर के बीच में, देखिए, अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, इसकी पॉसिबिलिटी लगभग लगभग ना के बराबर होगी दिल्ली में इन दिनों में, जो अभी कहे गए हैं। तो चाहे मैं आई एम नॉट साउंडिंग पॉजिटिव, बट देन दिस इज रियलिटी। जैसे मैंने कहा, उस तरह के क्लाउड होना बहुत ही जरूरी है, जो कि मुझे नहीं लगता हो पाएंगे। उसके रीजन है, ना तो कोई पश्चिमी विक्षोभ उतना स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण क्लाउडिंग हो। दूसरा, नीचे हमारे जो दोनों सी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों है अच्छे वेदर सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम। ज्यादातर विंड्स जो हैं, जो विंड फ्लो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो भी थोड़ी बहुत क्लाउड आएंगे उसकी वजह से हमारे पास आएंगे, और वो भी नाम मात्र, कुछ इतनी सिग्निफिकेंट क्लाउडिंग नहीं होने वाली है। और पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो कि मेन सोर्स होता है इन दिनों में क्लाउड्स का, वो नहीं है एक्टिव या स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो नहीं है। तो इन सब के चलते हवा भी जो है नॉर्थ वेस्टली शुष्क रहेगी, उनमें भी मॉइस्चर कम रहेगा। परिस्थितियां जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में है वो भी अनुकूल नहीं होंगी, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं, काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, हो सकता है यहाँ पर ये ना ही हो पाए। ऑफ कोर्स दिल्ली इसलिए करना चाहता है क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हैं, लेकिन कॉस्टिंग जो इसकी 3.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, क्या वो ज्यादा है, कम है? और क्या अगर ये प्रोजेक्ट ओवरऑल फेल जाता है तो क्या ऐसी कोशिशें और वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में की गई हैं? देखिए, कंट्री में पहले जरूर की हुई, देश के दक्षिणी भागों में हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ है। हालांकि एक दो बार पहले भी इस तरह की तैयारी जरूर की जा रही थी, की गई भी थी, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल ना होने की वजह से एक बार इस प्रोग्राम को टालना पड़ा था। तो इस बार का, जैसे आपने बताया, देखिए, प्रोसेस कठिन होने के साथ साथ, कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। You have a
बेसिकली एरोप्लेन तो है ही है, जिसकी कि एक 1.5-2 घंटे की एक सॉर्टी जो है वो फ्लाई करेगा एरोप्लेन। उसके साथ साथ ऑन बोर्ड आपको उसको इक्विप करना है उन गैजेट से, उन गैजेट्स की कॉस्ट है। आपने केमिकल स्प्रे करना है, उसकी कॉस्ट है। उसके साथ साथ ये भी होगा, देखिए जितनी भी ड्यूरेशन के लिए अगर वो एरोप्लेन दिल्ली के आसपास इस क्षेत्र में जहां आप वर्षा चाहते हैं अगर वो फ्लाई करता है, उसके आसपास बाकी उस वक्त दूसरे एरोप्लेन्स के लिए रेस्ट्रिक्शन लगेगी। ऐसे नहीं हो पाएगा उसके बिना, और उसके लिए नोट इशू करना पड़ता है, नोटिस टू एयरमैन की भाई जो बाकी, और दिल्ली जैसे जिसमें डेंसली एयर ट्रैफिक वाली पॉकेट है इसमें, और वो सब रेस्ट्रिक्शन लगेंगे उस वक्त जब भी 1-1.5-2 घंटे की बात होगी। और दूसरा प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ अलग, हमें नहीं पता कि ये किस तरह केवल एरोप्लेन से भी अलग अलग तरह से क्लाउड सीडिंग होती है। आप उसको फ्लेयर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वो एरोप्लेन उसमें क्लाउड्स के अंदर फ्लाई करके जो केमिकल्स हैं उनको स्प्रे कर सकता है, जो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जो भी हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली मटेरियल होता है। प्रोसेस ये है कि उसके अंदर फ्लाई करके जो केमिकल स्प्रे करेंगे उसके कारण जो उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनको कोलिशन एंड कोएलिसेंस, ये प्रोसेस है, उनका आपस में टकराव हो, टकराव के कारण वो बड़े हो जाएं और इस तरह से बड़े हो जाएं कि अपने ही वेट के कारण वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये प्रोसेस तो ये है, पर अलग अलग प्रोसेस भी है। यू कैन डायरेक्टली स्प्रे द केमिकल, यू कैन स्प्रे एट ए लिटिल डिस्टेंस एंड यू नो कि हवा की दिशा किस तरह से है और वो हवा उनको क्लाउड्स के अंदर ले आए उन केमिकल्स को। आप नीचे ग्राउंड से भी उसको फायर कर सकते हैं फ्लेयर्स की तरह से या रॉकेट से, उस अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन सक्सेस रेट जो है मैं कहूँगा उतनी डिजायरेबल जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं आजकल के दिल्ली में, जिस तरह के आने वाले दिनों में भी संभव मुझे नहीं लगता हो पाए। हालांकि डिसअपॉइंटिंग तो थोड़ा जरूर लगता है। पोल्यूशन तो बहुत है, गंभीर श्रेणी में है, कई जगहों पे बहुत खराब तो है ही है। चाहेंगे तो हम भी कि जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति बने जिससे कि हो जाए, लेकिन जैसे आपने समझाया मिस्टर शर्मा कि काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स है ये और कॉस्टली भी है और बहुत सारे इसमें परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं एंड मोर थिंग्स कैन परहैप्स गो रॉन्ग। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारा कुछ विस्तार से समझाने के लिए भी। ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में किस तरह से ये होता है या नहीं होता है आपके पास फिर आना चाहेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।